ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் திருவடிகளே சரணம். இதுவரைக்கும் இந்த தசகத்தோட ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பார்த்தோம். இப்போது இன்றைக்கி அந்த எல்லா ஸ்லோகங்களையும் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஏவம் தேவ சதுர்தசாத்மக ஜகத் ரூபேண ஜாத புனः தஸ்யோர்த்வம் கலு சத்யலோகநிலையே जातोऽसि दाधा स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन् नानासिसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगदां पते तपतपेत् एवं हि वैगायसी वाणी मे नमसि स्रवश्रुतिशुकां कुर्वंस्तपप्रेरणां कोशौ मामवतत्पुमानिधिजला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्रतपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विगुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परम ज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्ततदो विदोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनकृत्यगात्रलतया विद्योतिदाशान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनात्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदीप्ताकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षदविधि तत्ते विभो पातु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमकमलभूः त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय
द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रदोष्य निदरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् உல்லாசயோல்லாகதாம். கிடைத்தற்கரியது மனித பிறவி. விலங்கினத்துக்கு வாழ்வின் லட்சியம் என்ன என்று உணர்ந்து கொள்ளவோ அதற்கேற்ப தன்னை பக்குவப்படுத்தி உயர்த்தி கொள்ளவோ இயலாது. இந்த பௌதீக உலகத்தில் பிறந்துவிட்ட நமக்கு இலக்கு மீண்டும் பகவானோட திருவடி சேவையை பெறுவதே ஆகும். இந்த தசகத்தில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார் பிராட்டி இதை நமக்கு உதாரணமாக இருந்து விளக்குகிறார். அற்புத வளங்களும் இன்பங்களும் நிறைந்த வைகுண்டத்தில் பிராட்டி பகவான் பாத துளசியின் மனத்திலேயே ஈடுபட்டிருக்கிறார். இதுபோல பகவானின் பாத சேவையிலேயே நாம் நாட்டம் கொண்டு வாழ்ந்து நம் வாழ்வின் இலக்கை அடைய வேண்டும். இதற்கு பிராட்டியின் அருளையும் பகவான் குருவாயூரப்பன் அருளையும் வேண்டி இந்த தசகத்தை ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம்.